मुल्ला मुलायम के लाए थे तो वो इसलिए लाए थे कि उन्होंने जो है ना बाबरी मस्जिद पे कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, अपनी सरकार बना ली, उसके बाद अगली सरकार बेटे की बनवा दी, मुजफ्फरनगर दंगा करवा दिया, 166 वहाँ मुसलमान मरवा दिए, सारा कुछ ये सब समाजवादी ने मुसलमानों को खाया भाई। 47% जेलें मुसलमानों से भरी गई हैं सपा सरकार में। ट्रिपल तलाक था या धारा 370 हुआ, इसके अलावा और जो भी मुस्लिम मुद्दे होते हैं, CAA NRC हुआ, तो यहाँ पर कोई भी पार्टी अपना डिस्टेंस नहीं रखती, सब पीछे हट जाते हैं। समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी तो खैर अपोजिशन में है ही, कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि मैं तो अपने कायद, अपने लीडर असदुद्दीन ओवैसी सर की तरफ जाना चाहूँगा। असदुद्दीन धर्मवाद बहुत है एक तो। अच्छा, धर्मवाद बहुत है जी। दाढ़ी वाला अगर बाइक पर जा रहा है, चेक इन पर बिल्ला बजे, उसे रोक के तो कागज दिखा दे, वरना बाकी जा ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही ना। BSP तो खत्म ही हो गई, BSP में क्या रखा है? अच्छा, BSP में कुछ नहीं है। तो आप भी मानते हैं इस चीज को? BSP खत्म हो गई? खत्म हो गई। अच्छा, क्यों? मायावती का जो अपना वो है ना अंदर का घमंड, अच्छा, वो ज्यादा खतरनाक है। मायावती का घमंड है उनको? ज्यादा घमंड। क्या बात देखी आपने उनमें ऐसी घमंड वाली? बस कुछ ना, बस वो है कि एक तरह से ये मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वो अपना अपना बड़ा मानती है। अच्छा, आपकी कॉल वॉल रिसीव नहीं करेंगे? एक दो नहीं, मेरा तो खैर मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त द पब्लिक व्यू आपको दिखा रहे हैं जगह जगह से ओपिनियन पोल के जनता किसे चाहती है, किसको जनता चुनना चाहती है अपने शहर का विधायक और किसको चाहती है अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री। बीते 4.5 सालों से योगी सरकार चल रही है और उनका काम भी चल रहा है लगातार। कुछ लोग नाराज हैं सरकार से, तो कुछ लोग काफ़ी खुश हैं। बस यही टकराव चुनाव कहलाता है। लोग जाते हैं तो कुछ लोग तारीफ करते हैं सरकार की, तो कुछ लोग सरकार की बुराई करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है चुनावों की। चुनाव होने में 2 महीने हैं। अगर फिलहाल लॉकडाउन का कोई सिस्टम नहीं होता है तो 2 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और तीसरे महीने पता चल जाएगी कि किसकी किस्मत खुलती है। हम जगह पर आए हुए हैं, ये जगह है असमौली विधानसभा में लगती है, गांव का नाम मांडली है। आ रहे थे लोग यहाँ पर, कुछ हुक्का पीते दिखे, जो आप अक्सर गाँवों में चीज़ देखते होंगे कि गाँव के लोग आज भी एक दूसरे से मिल के एक हुक्का ही उनको बातचीत करने के लिए मजबूर कर देता है। शहरों में ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि क्या मुद्दे उनके गाँव में अब तक, कितना विकास हुआ है, गांव में क्या चीज़ चाहते हैं और किसको देखना चाहते हैं अपने शहर का विधायक, अपने गांव का विधायक और प्रदेश का मुख्यमंत्री। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाबिर हुसैन है। अच्छा, जाबिर हुसैन साहब, किसको देखना चाहते हैं अपना विधायक और मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का जहाँ तक सवाल है वो तो एक हाई लेवल का मसला है ऊपर, लेकिन हम अपने क्षेत्रीय विधायक को बदलना चाहते हैं। पिंकी यादव विधायक, उसकी वजह ये है कि आने वाले पिछले 5 साल और इससे जब 5 साल निकले उससे पहले 5, 7, 10 साल हो गए। अच्छा। अभी तक कोई विकास का मुद्दा, कोई किसी तरह का अपना हुआ नहीं है कुछ भी। अच्छा। गाँव में आके तो देखा ही नहीं किसी का। अच्छा, तो चलिए और बड़े लेवल पे बात करें, जैसे मान लीजिए चलिए पिंकी यादव चेंज हो जाती हैं और कोई नया चेहरा आ जाता है, फिर आपका वोट किसकी तरफ जाएगा? क्या मतलब आप अखिलेश यादव की तरफ जाना पसंद करेंगे? जी। अच्छा, क्या वजह है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव का ये है कि नई उम्र है, अच्छा, पढ़ा लिखा इंसान है, जज्बा है जी, काम मतलब विकास करने की क्षमता रखता है। अच्छा, और जैसे सिर्फ अखिलेश यादव ही क्यों, BSP या AIMIM क्यों नहीं? BSP तो खत्म ही हो गई, BSP में क्या रखा है? अच्छा, BSP में कुछ नहीं है। तो आप भी मानते हैं इस चीज़ को? BSP खत्म हो गई? खत्म हो गई। अच्छा, क्यों? मायावती का जो अपना वो है ना अंदर का घमंड, अच्छा, वो ज्यादा खतरनाक है। मायावती का घमंड है उनको? ज्यादा घमंड। क्या बात देखी आपने उनमें ऐसी घमंड वाली? बस कुछ ना, बस वो है कि एक तरह से ये मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके वो अपना अपना बड़ा मानती है। अच्छा, आपकी कॉल वॉल रिसीव नहीं करेंगे? एक दो नहीं, मेरा तो खैर मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान। मोहम्मद गुफरान साहब, आप किसे देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? योगी जी से हटकर कोई सा भी आ जाओ, हमें इससे कोई दोस्त ना। अच्छा, योगी जी से हटकर फिर भी कुछ मुद्दे तो होंगे खास आपके कि हाँ साहब ये इंसान आना चाहिए, एक फेवरेट होना, नरम गोशा जिसके लिए कहते हैं। तो वो जो है धर्मवाद बहुत है एक तो। अच्छा, धर्मवाद बहुत है जी। दाढ़ी वाला अगर बाइक पर जा रहा है, चेक इन पर बिल्ला बजे, उसे रोक के तो कागज दिखा दे, वरना बाकी जा ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही ना। अच्छा, मतलब ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है कि अगर मुस्लिम है तो ये गुनाहगार हो सकता है, मतलब जी जी ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो क्या समाजवादी सरकार में ऐसा नहीं था? ना, वो सब बराबर हैं उसमें। अच्छा, ना हमें समाजवादी या बहुजन या कांग्रेस हो, मतलब ना इससे जो अच्छा, इसके सामने जो जीतते को देखेंगे उसे सपोर्ट करेंगे। सरकार जो है वो नहीं आनी चाहिए बस। जी जी जी। अच्छा, ठीक है। वो ना बिजली के बिल वो दोनों तकने कर दिए। अच्छा, किसानों को कोई फायदा दे रही है। तो किसान बिल भी वापस ले लिया, उससे क्या मसला? अरे किसान बिल तो ले लिया, किसान बिल वापस लेने से क्या मसला? अच्छा,
बताइए कहाँ किसके पास लिखित में क्या चीज़ है? हाँ। बस बोला एक जुमला है, जुमला बोला है कि इतना मैंने कृषि कानून वापस ले लिया। ये 15 लाख वाला बोला। 15 लाख वाला बोला था, 15 लाख रुपए किसी के खाते में नहीं आया आज तक। तो ये जुमलेबाज सरकार है, बदले की भावना लेकर सरकार पैदा हुई है। हिंदू मुसलमान ज्यादा कर दिया इसने, ठीक है। गाड़ी वालों को देखा पकड़ के पीट दिया, कितने कांड ऐसे हुए हैं, क्या करा इसने बताओ आज तक, है ऐसी ना। लेकिन ये है कि चलो ठीक है करो, लेकिन पब्लिक पे ज्यादा ध्यान दो, विकास पे ध्यान दो। उन्होंने ये कहा है कि मतलब हमने कोरोना के टाइम पे इतना बढ़िया किया है, फ्री राशन बांटा है जनता को, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई राशन की। एक बात बताऊं मैं आपसे, चलिए ठीक है, फ्री राशन बांट कर पब्लिक को इसने बेकार कर दिया। अच्छा। ठीक, उसकी वजह पब्लिक मजदूर आदमी, उसे फिक्र होती रात को कि वो मुझे कमाने जाना, सुबह को 200-300 मजदूरी करके लेके आना। आज कंडीशन ये है कि मजदूर इसने बेकार कर दिया फ्री राशन देके। अच्छा, ठीक। तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं फ्री का, वो भी गलत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पहुंच सकते। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली गया हूँ, मैंने दिल्ली देखा, मोहल्ला क्लिनिक, साफ सफाई, उनका जो विकास करने का जो मुद्दा है ना, वो और तरह का। ऐसा ही बंदा यूपी में अगर आ जाए ना तो यूपी चमक जाएगी। अच्छा भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाइक तुर्क है। अच्छा, आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो अपने असमोली विधानसभा में जो चल रहा है वो तो एक अलग है, लेकिन मैं एक थोड़ा नेशनल लेवल पर बता दूं कि हमारे मुसलमानों के जो मुद्दे होते हैं, नॉर्मलाइज ट्रिपल तलाक था या धारा 370 हुआ, या इसके अलावा और जो भी मुस्लिम मुद्दे होते हैं, CAA NRC हुआ, तो यहाँ पर कोई भी पार्टी अपना डिस्टेंस नहीं रखती, ये सब पीछे हट जाते हैं। समाजवादी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी तो खैर अपोजिशन में है ही, कोई बात ही नहीं है। इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि मैं तो अपने कायद, अपने लीडर असदुद्दीन ओवैसी सर की तरफ जाना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी, और उनको ही बहुत बड़ा मुस्लिम तबका जो है वो कहता है कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को जिताने का काम करती हैं, वोट कटवा, इस तरह के नामों से पुकारे जाते शायद हैं जो वो। लोग ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, उन लोगों को थोड़ी सियासी सूझबूझ, सियासी शऊर नहीं है। अच्छा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी बी टीम होती तो क्या वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर होते? अच्छा। अगर असदुद्दीन ओवैसी बी टीम होते तो क्या ऑल वो इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड अलग चीज है, और नहीं, वो मुस्लिम है। मुस्लिम कोई भी हमारा बीजेपी से मिला हुआ नेता हमारे प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसकी मतलब उसकी जो है सोचने की, कहीं ना कहीं वो भटक जाएगा अपनी बात में। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ऐसा नेता है जो आज तक उस बंदे ने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया है, और मुसलमानों के ही लिए काम कर रहे हैं वो, और दलितों के लिए काम कर रहे हैं। और मुलायम सिंह ने तो इतना काम किया मुसलमानों के लिए कि वो मुल्ला मुलायम कहलाने जाने लगे। ये बात है नहीं है, कहलाए जाते थे नहीं मुल्ला मुलायम? जी, मुल्ला मुलायम कहलाए जाते थे, तो वो इसलिए कहलाए थे कि उन्होंने जो है ना बाबरी मस्जिद पे कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी, अपनी सरकार बना ली, उसके बाद अगली सरकार बेटे की बनवा दी, मुजफ्फरनगर दंगा करवा दिया, 166 वहाँ मुसलमान मरवा दिए, सारा कुछ ये सब समाजवादी ने मुसलमानों को खाया। भाई 47% जेलें मुसलमानों से भरी गई हैं सपा सरकार में। अच्छा। मेरा कहने का मकसद ये है, और सभी लोगों से अपील भी है कि मतलब एक अपने हक को पहचानो जो सही रास्ते पे हो। बहरहाल हमें ना समाजवादी कुछ देती, वरना ना बसपा कुछ देती। बहरहाल हमें कोई कुछ नहीं देने का, लेकिन कम से कम अपना एक रहनुमा बना सकते हैं जो हमारी आवाज़ को कम से कम ऊपर लेवल पर कोई बात होगी तो कम से कम हमारे लिए थोड़ा काम करेगा वो। और भी तो मुस्लिम लीडर हैं, आजम खान, वो भी मुस्लिमों के रहनुमा रहे। इस टाइम फिलहाल उनका वक्त थोड़ा उनसे मुंह फेरा हुआ है। आजम खान को तो बेकार कर दिया समाजवादी ने। आजम खान को इतना बेकार, समाजवादी जिम्मेदार है, समाजवादी जिम्मेदार है आजम खान को बेकार करने के लिए पूरी तरीके से। अच्छा। पूरी तरीके से समाजवादी जिम्मेदार है आजम खान को। आप सपोज करो कि जितने मुकदमे आजम खान के ऊपर लगे, इतने मुकदमे रामगोपाल यादव के ऊपर लगते, तो क्या अखिलेश यादव चुप बैठे रहते ऐसे ही? लेकिन अभी मैंने कमाल अख्तर साहब से बात करके यहाँ आ रहा हूँ, तो उन्होंने तो ये कहा कि समाजवादी ने बहुत ज्यादा आवाज उठाई है। ये तो कोर्ट का मामला है ना, अब कोर्ट देखेगा इसमें समाजवादी क्या करे। नहीं, समाजवादी धरना प्रदर्शन तो एक हमारा आम अधिकार है। एक आध बार धरना प्रदर्शन समाजवादी ने किया है, 2 बार अखिलेश यादव रामपुर आए हैं, और वो भी मतलब कब आए कि जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया मीडिया में कि मैं यूपी आ रहा हूँ। अच्छा। मैं यूपी आ रहा हूँ और अब मैं आजम खान से मुलाकात करूंगा, तो वो बंदा सोचता है कि कहीं पता नहीं, फिर वो ये कि हमारे ऊपर ही राजनीति अखिलेश यादव की वरना है नहीं, मुस्लिम ही राजनीति करते हैं वो, अलावा मुस्लिम के तो उनके पास कुछ है नहीं। यादव बीजेपी में चला गया, यादव का कोई वजूद नहीं है। अच्छा। यादव बीजेपी में चला गया। आप सपोज कर लो हमारे यहाँ सिटिंग विधायक पिंकी यादव जी हैं जी, मुस्लिम प्लस यादव वोट से विधायक बनती हैं वो, और आप सपोज करो कि यहाँ पर टिकट हमारे किसी मुस्लिम समाज के योग्य उम्मीदवार को हो जाए। ऐसे नहीं है कि हमारे पास एलिजिबिलिटी की मतलब नहीं है, लोग इस काबिल हैं कि वो टिकट ले सकते हैं समाजवादी का। बहुत काबिल लोग हैं समाजवादी में यहाँ पर, लेकिन यादव उनको वोट नहीं करेगा। अच्छा। जब यादव वोट नहीं करेगा तो फिर सीट नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? यादव तो ये देखता है कि बस अपना यादव है तो वोट करो, जैसा बिहार में हुआ। अच्छा। राष्ट्रीय जनता दल को आपको पता ही है कि मतलब यादवों ने वोट दिया, वहाँ पे जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट था वहाँ नहीं दिया, जहाँ यादव था वहाँ दिया। बहरहाल मुस्लिम सीटें जो है तो सब हार गई।
लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि ओवैसी ने जो है वहाँ बिहार का खेल भी खराब कराया। ओवैसी साहब ने क्या बिहार का खेल खराब कराया? 17 सीटों पर चुनाव लड़े, 5 सीटों पर चुनाव जीते, बाकी जो 12 सीटें बची उनमें से 9 पर कांग्रेस और आरजेडी जीती, 3 पर बीजेपी। तो आप बताइए क्या खेल खराब करा? अब कोई सियासी शऊर नहीं रखता तो उसके लिए देखो ओवैसी नहीं जिम्मेदार, ना फैजान भाई जिम्मेदार, ना मैं जिम्मेदार। जो सियासी शऊर नहीं रखता, सियासी जानकारी नहीं रखता, अब वो ये तो उसके लिए तो कुछ भी हो सकता है। ठीक। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? अरे मैं तो अनपढ़ आदमी से बोल रहा हूँ। तो अनपढ़ आदमी तो क्या, वोट तो आप भी करते होंगे ना, मुद्दे तो आपके भी होंगे, खाते हाँ आप भी होंगे, वोट साथ आप भी लेते हैं। होंगे। अब तक तो समाजवादी की लड़ाया हमने, अब तक यानी अब से क्या करेंगे? अब से पता ना क्या हो। कुछ तो पता होगा, मतलब कुछ तो आइडिया होगा कि हाँ भाई आइडिया वाइडिया टीम कुछ बढ़िया है, ये टीम हमारे लिए ना, सही मेरा काम आइडिया कुछ ना है। अच्छा ठीक है।